अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबिय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है इस वक्त, वो मकबूल से मकबूल तरीन होता चला जा रहा है। जब से तस्नीम अहमद ने लंदन के अंदर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं 100% अपने बयान पर डट कर खड़ा हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने जो बयानात दिए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सच पर मबनी हैं। वो सिर्फ इल्ज़ामात नहीं, वो सिर्फ झूठी कहानी नहीं है, वो हकीकत है जो मेरे सामने आई और उसको मैंने अपने पाकिस्तानी भाइयों के सामने पेश कर दिया है। आज कुछ तस्वीर जो हैं इटली से, जर्मनी से नवाज शरीफ साहब की वायरल हुई। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर एक रेस्टोरेंट पर अच्छे खाने के जो है वो क्योंकि शौकीन है तो वहाँ पर अच्छा खाना खा रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से जब पाकिस्तान आना होता है तो इन तमाम जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, इन लोगों की टांगों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है। अदालतों में पेश होना हो तो इनको दिल के दौरे पड़ जाते हैं, जेलों में रहना हो तो इनको 17 बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जब ये जेल से बाहर निकलते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, कोई ऐसी खबर सामने नहीं आती कि इनकी तबीयत खराब हुई और अचानक उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। जबकि बीच में आसिफ जरदारी साहब के बारे में कुछ इस तरह की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन आज तक शरीफ खानदान के बारे में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि वो इक़्तिदार में नहीं थे और वो मुल्क से बाहर फरार हो गए, लंदन चले गए, बरतानिया उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के पैसों के ऊपर अय्याशियाँ की और वो उनको तमाम खाने भी डॉक्टर्स ने मना कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त वो तमाम उन रेस्टोरेंट्स के अंदर अपना शायद जो है वो आखिरी ट्रिप मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाया यही जा रहा है कि आप यूरोप के अंदर जाकर डॉक्टर्स से मशवरा करें और अपनी तबीयत का हाल, उनको रिपोर्ट्स उनको दिखाएं और बाद में वापस आप पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान आने के लिए, जो कि टोटल 12 घंटे की फ़्लाइट है, वो 12 घंटे की फ़्लाइट लेने के बजाय पूरे 7 दिन का पूरे यूरोप का टूर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए। जबकि इनकी दिल की धड़कनें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ तब ही सामने आती हैं, तेज़ होती हैं, जब पाकिस्तान में इनके इक़्तिदार के रास्ते खुलते चले जाएं और ये NRO लेकर पाकिस्तान को बदनाम करते हों। तहरीक इंसाफ ने उनके जो सबसे मेन स्पोक्स पर्सन हैं फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया। ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की इटली से आने वाली तस्वीर हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है। ये हमारे अदालती निज़ाम की बेहिसी को जाहिर करते हैं। एक सजा याफ्ता शख्स को हमारे इस करप्ट निज़ाम ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। इसमें ज़मानती वज़ीर आज़म पूरे निज़ाम को मुँह चढ़ा रहा है। उन्होंने साथ इस मुल्क का तमाम करप्ट माफिया, उनको भी जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये तमाम माफिया जो है वो पाकिस्तान का करप्ट माफिया इस पूरे जुर्म में शरीक है, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये डील करवाई थी उनको तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर इस माफिया का सफाया नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस माफिया का सफाया ना कर पाई तो फिर यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करना है तो इस माफिया से जान छुड़वानी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तस्नीम अहमद को, जो पाकिस्तान में JIT काम कर रही है, तस्नीम अहमद को उस JIT में जो है शामिल किया जाए और उनसे तफ्तीश भी की जाए। लेकिन आज जो JIT की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उनको कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जहां पर उनको साजिश का या कत्ल की साजिश का कोई भी सबूत पेश हुआ हो। जब एक जाए वक़ुआ के ऊपर JIT जो है वो 10 दिन बाद बने और अभी तक FIR दर्ज ना हुई हो तो उस जो जाए वक़ुआ के ऊपर चाहे दुनिया का कोई भी बेहतरीन जो है वो ऑफिसर क्यों ना हो, वो उसको लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि 10 दिन के अंदर बड़े आराम से
तमाम जो सबूत हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा सबसे जो बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जिन्होंने इस पाकिस्तान के ऊपर इस इम्पोर्टेड काबीना को मुसल्लत किया, इनके सहूलतकारों का बहुत शुक्रिया। इनके सहूलतकारों ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो तजर्बा करके जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जो इनके अपने असासे सारी दुनिया के सामने आ रहे हैं। मैं अभी आज कुछ दिन पहले जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो आर्मी चीफ बनने से पहले उनके असासे सिर्फ 10 लाख से 20 लाख के दरमियान थे, लेकिन आर्मी चीफ बनने के बाद उनके असासे 12 अरब रुपए तक पहुंच गए। उनके आने वाली बहू वो भी तकरीबन 10 अरब की मालिक हैं। वो इन असासों के ऊपर गिरफ्त लगती हैं। और फिर बाजवा साहब ने एक बड़ा आसान सा जवाब दिया, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जवाब देते हैं कि जिन्होंने ये दौलत बनाई है, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान के अवाम का पैसा खाकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। खैर, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की करेंसी बहरान का शिकार होती चली जा रही है। पाकिस्तानी करेंसी हाई रिस्क को करार दे दिया गया है। जापानी जो अखबार है, नोमोरा एक इदारा है, उसने कहा है कि पाकिस्तान उन 7 ममालिक में शामिल है जिनकी करेंसी 12 माह तक मुस्तहकम नहीं हो सकती, जिनमें से मिस्र, रोमानिया, श्रीलंका, तुर्की, जमहूरिया अचक, रोंगड़ी और बहुत सारी करेंसीज हैं जो बहरान का शिकार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जापानी बैंक के मुताबिक जमहूरिया, चेक और ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरा करने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को रवां साल 33 अरब 50 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। दस्तयाब फाइनेंसिंग 35 अरब 90 करोड़ है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 521% की कमी रिकॉर्ड हुई है। इसका हुजम 348 मिलियन रहा, जबकि खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी 514 मिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी थी। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ये जापानी बैंक की एक रिपोर्ट शाया की गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जापानी बैंक के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी थी। जिस तरह के इमरान खान साहब अपने जलसों में भी इस बात को बयान करते हैं। और लेकिन ये जापानी एक बैंक है जिसने पूरे एशिया के ऊपर, पूरे एशिया की इकॉनमी के ऊपर कब्जा कर रखा है। उस बैंक की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस 100% से भी बढ़ चुके हैं। उसके बाद रात जियो न्यूज़ की तरफ से शाहजेब खानजादा साहब की तरफ से भी एक प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम में भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस है वो 100% तक बताए गए। इसके साथ साथ मुल्की मईशत इंतहाई तशवीशनाक एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। मुल्क के दिवालिया होने का खदशा 100% से तजावज़ कर चुका है। मुल्की कर्जा 62,000 अरब रुपए की होशरबा सतह तक पहुंच चुका है। गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए की सतह तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 हफ्तों की इंपोर्ट के 6,000 अरब डॉलर मौजूद हैं। रुपए की कदर गिराकर डॉलर की कीमत 223 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि ब्लैक मार्केट में डॉलर 245 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मुल्क की तरसीलात ज़र में भी 10% तक गिर चुकी हैं। अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट्स 4% कम हुए। कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त पैसा देने के लिए तैयार नहीं। हुंडी हवाला जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में पैसा भेजना बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जितने अपने लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर ले जाना शुरू कर दिया है, जबकि हमारे हुक्मरान भी अपना तमाम जो यहाँ का बिजनेस है वो बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वालों को सवाल तो पूछना बनता है कि आपकी अपने ख़ानदान की 12 अरब 14 अरब रुपए तक की आपने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, लेकिन पाकिस्तानी जिनके टैक्स के पैसे से ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को बेवकूफ़ कब तक बनाया जाएगा?
कब तक यही कहा जाएगा कि ये आपस में जमातें लड़ती रहेंगी और पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी? कब तक ये होता रहेगा? आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।